देश के लिए एक उदाहरण बन गया है बिहार, कि बिहार में महिलाएं, आप कॉलेज में देखिए, स्कूल में देखिए, आप कोएड में देखिए, आपको 75 से 80% तक लड़कियां ही मिल जाती हैं। तो आखिर सुरक्षित है तभी तो लड़कियां आ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो ये पहल की है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पुलिस दीदी का भी, उनकी भी बहाली जो है 50% बिहार में पुलिस दीदियों की जो हुई थी, उससे ही ये एक संकेत मिल रहा था कि बिहार में महिला सशक्तिकरण की तरफ सरकार कितना ध्यान दे रही है। और आज जो लड़कियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उसके लिए ये कदम सरकार ने उठाया है। पुलिस की वर्दी देखकर ही आम लोगों में ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ख़ासकर जेंडर का तो मामला आता ही है कि लड़कियां अगर रहेंगी, जो पुलिस हैं वो भी अगर फीमेल जेंडर की रहेंगी तो लड़कियां कॉन्फिडेंस के साथ जाकर उनसे अपनी समस्या कह सकती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सम्राट सरकार ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, जहां कॉलेज की सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से जो है पुलिस दीदी अब गेट के बाहर जो है वह तैनात रहेंगी। पहले देखा गया था कि पुरुष बल जो थे वो तैनात रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं जो थी, जो लड़कियां थी, वो असहज महसूस करती थी। उन्हें शिकायत जो है सही से नहीं बता पाती थी। और इन तमाम चीजों को देख करके, यानी सेफ्टी के तौर पर जो है सरकार ने इसकी शुरुआत की है, इसकी पहल की है। तो क्या इससे लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या सरकार के इस पहल के पीछे कुछ और मंशा है, यह जानने के लिए हम पटना विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं और सीधा हम बात करेंगे वाणिज्य विभाग के प्रिंसिपल सुहेली मेहता, जो कि डॉक्टर सुहेली मेहता लगातार यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, और कितना पहले से बदलाव यहाँ देखा गया है, ये इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले सबसे सवाल है आपसे मैडम कि जो सम्राट सरकार ने पहल जारी किया है, जो निर्देश जारी किया है, उसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि बिहार की बेटियां अब बहुत आगे चल पड़ी हैं। क्योंकि पिछले 2 दशक से जिस तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बिहार में सब कुछ किया गया, पढ़ाई लिखाई से के साथ साथ नौकरियों में, व्यापार में, हर जगह लड़कियां आगे बढ़ी हैं। तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा की जी। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो ये पहल की है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पुलिस दीदी का भी, उनकी भी बहाली जो है 50% बिहार में पुलिस दीदियों की जो हुई थी, उससे ही ये एक संकेत मिल रहा था कि बिहार में महिला सशक्तिकरण की तरफ सरकार कितना ध्यान दे रही है। और आज जो लड़कियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उसके लिए ये कदम सरकार ने उठाया है। इसके लिए सरकार का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी तब तक आगे बढ़ना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जाहिर तौर पर आप एक प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल होने के नाते ये महसूस करती हैं कि अब लड़कियों का आत्मबल बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पुलिस की वर्दी देखकर ही आम लोगों में ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ख़ासकर जेंडर का तो मामला आता ही है कि लड़कियां अगर रहेंगी, जो पुलिस हैं वो भी अगर फीमेल जेंडर की रहेंगी तो लड़कियां कॉन्फिडेंस के साथ जाकर उनसे अपनी समस्या कह सकती है और कंफर्टेबल महसूस कर सकती है। इसलिए ये अच्छा कदम है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी अवेयरनेस के तौर पर 112 जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां जो है वो हमेशा जो है गश्ती देती रहती थी। अब ऐसे में ये पुलिस बल जो है, महिला पुलिसकर्मी खासतौर पर, जो जिनको पुलिस दीदी कहा जा रहा है, अब वो तैनात रहेंगी। तो इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? इसकी आवश्यकता आखिर क्यों आनी पड़ी? बिल्कुल, 112 को भी हम लोगों ने काफ़ी उपयोग किया है और काफ़ी फायदेमंद है ये। 112 नंबर डायल करने पर कहीं भी घटना होती है तो तुरंत 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँचती है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उसी कड़ी में ये खास कर लड़कियों के लिए ये जो कदम है, ये बहुत ही बढ़िया कदम है कि थोड़ी सी भी अगर घटना की आशंका लोगों को रहती है, वो आशंका ही नहीं रहेगी। एक देखिए, अपराधियों के मन में अगर ये आ जाता है कि हम गलती करेंगे तो बचेंगे नहीं, तो आधी समस्या वहीं दूर हो जाती है। लेकिन अगर अपराधी को ये लगेगा कि कर लो, बाद में देखा जाएगा, तब वैसे में समस्या बढ़ जाती है। तो इस तरह के उपाय से कि लड़कियों के लिए अलग से पुलिस बल, महिला पुलिस बल जो रहेगी, इस तरह के उपाय से जो इस तरह के अपराधी हैं उनका मनोबल घटेगा
और लड़कियों का मनोबल बढ़ेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि सुरक्षा के साथ साथ जो है समस्याओं का भी समाधान होगा इससे। बिल्कुल समाधान, सुरक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। बाकी समाधान तो लड़कियां अपने कर ही लेती हैं, पढ़ाई देखिए अच्छे से कर लेती हैं। जी। आप कहीं भी देखिए, जितना भी रिजल्ट आ रहा है आज के समय में बिहार में, लड़कियां जो है काफ़ी कंसंट्रेट होकर अपना काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं, तो स्वाभाविक है रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो सरकार ने जो लड़कियों को मौका दिया है, लड़कियां उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं और हर जगह बिहार का नाम रोशन कर रही है। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे यह भी है कि आपने शिक्षा जगत में लंबे समय से एक अपना योगदान देती आई हैं, तो एक अनुभव हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या लगता है कि छात्राओं को स्कूल कॉलेज आने जाने के दौरान किस तरह की सुरक्षा संबंधी परेशानियां सबसे ज्यादा देखी गई है? बस यही छेड़छाड़, इससे ज़्यादा तो उस तरह की कोई बात नहीं है लड़कियों के साथ। हालाँकि देखिए, जब से साइकिल योजना के कारण जो लड़कियों का डेवलपमेंट हुआ, मेंटली वो जो मजबूत हुई, तो उसके कारण भी लड़कियों में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। तो छोटे-मोटे छेड़छाड़ से अब लड़कियां भी नहीं डरती हैं। लेकिन अगर अनहोनी होने की कुछ बात है, तो वैसे समय के लिए लड़कियों के लिए सुरक्षा ज़रूरी है। क्या सिर्फ पुलिस दीदी को गेट के बाहर ही तैनात कर देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या फिर सीसीटीवी कैमरा हो कैंपस के अंदर, सुरक्षा व्यवस्था हो, इसके साथ हेल्पलाइन और त्वरित कार्रवाई को भी साथ देने को मजबूत करना जरूरी है बेहतर करने के लिए? देखिए, जहाँ तक बात है तो हाँ, हमें ऐसा लगता है, जो कि हम लोग को भी उस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ा है, तो सिस्टम सही है। यहीं पर इसी महाविद्यालय में एक आध बार घटना हुई है, तो 112 पर तुरंत फ़ोन किया गया, तुरंत पुलिस आई और जो भी कार्रवाई है त्वरित की। और भी कई ऐसी घटना हुई जिस पर पुलिस ने अपना काम किया। तो ये सिस्टम तो सही है, गेट पर भी खड़ा रहना ज़रूरी है, सिस्टम का काम भी सही कर रहना ज़रूरी है, जो भी हेल्पलाइन है उसको भी एक्टिवेटेड रहना ज़रूरी है। सिस्टम सब सही है, सिर्फ सिस्टम को इम्प्लीमेंट खाली सही से हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसमें सरकार के साथ साथ आम आदमी की भी काफ़ी भूमिका होती है। हम लोग भी थोड़ी कोशिश करते हैं कि सिस्टम में सुधार लाने में हम लोग को जहाँ भी हम लोग की ज़रूरत है, तो वहाँ हम लोग साथ देते हैं। निश्चित तौर पर तो लगता है कि सरकार के इस फैसले से अभिभावकों के बीच भी जो है सुरक्षा को निश्चित लेकर रूप भरोसा से बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से भरोसा बढ़ेगा। जो गार्जियन अपनी बेटियों को बाहर निकलने में थोड़ा डरते हैं, वो सब भी खत्म होगा उनका डर, और बेटियां और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर अपना काम करेंगी। कुछ लड़कियों का यह कहना था कि जैसे सेफ्टी के तौर पर आप कॉलेज के बाहर जो है आप पुलिस फोर्स तैनात कर दे रहे हैं, खासतौर पर महिला तैनात कर दे रहे हैं, लेकिन एक आने जाने का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सरकार को निर्धारित करना चाहिए कि 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के आसपास जो है इस रेंज से लड़कियां निकलती हैं, इस रेंज से लड़के निकलते हैं। तो वहाँ पे उन लोग का कहना था कि एक इस तरह से भी जो है पहल सरकार अगर करती है तो खासतौर पर लड़कियों को और भी ज़्यादा जो है वो मजबूती मिल गई उनसे। देखिए, आज ही सरकार ने कल ही एक पोर्टल जारी किया है, सहयोग पोर्टल विद्यार्थियों के लिए। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा पहल है। हमें लगता है कि छात्राओं को अगर इन सब चीज़ों से दिक्कत है, इन सब चीज़ों की, क्योंकि एकदम माइन्यूट चीज़ को हो सकता है कि सरकार न समझ पाए, छोटी-छोटे प्रॉब्लम को। जी, जी। तो कोई भी चीज़ अगर कम्युनिकेट हो पाता है, तो उसको निश्चित रूप से उस पर सरकार पहल करेगी, ऐसा विश्वास है। जी। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों को आज तक देखिए इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, जो एक विद्यार्थी के लिए सहयोग पोर्टल खोला गया, इसकी भी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो उस पर भी छात्राओं को ये चीज़, इन सब चीज़ों को कहना चाहिए कि इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं कॉलेज आने जाने में, स्कूल आने जाने में। तो इन सब चीज़ों का भी उस पर हमें लगता है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थी के लिए है। आप एक प्रोफेसर भी रही हैं, प्रिंसिपल भी बनी हैं, तो सम्राट चौधरी सरकार के करीब 4 महीने भी जो है कार्यकाल वो पूरे हो गए, तो महिला सुरक्षा को लेकर आपको कोई ठोस बदलाव और कोई दिखाई देता है? देखिए, महिला सुरक्षा से संबंधित हमेशा सरकार कोशिश करती रही है, लेकिन इसके लिए समाज की मानसिकता को भी बदलना होगा। जो एक ऐसे ही मानसिकता है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, महिला भी अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, तो थोड़ा-सा महिलाओं को भी अपना मनोबल बढ़ाना होगा
और ये असुरक्षा जो है वो सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है, ये पुरुषों के साथ भी होती है। और कोई भी सरकार एक-एक व्यक्ति पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था तैनात नहीं कर सकती है। इसमें समाज को भी योगदान अपना देना होगा। आज के डेट में आप देखती होंगी कि बगल वाले के घर में अगर कुछ हो रहा है तो बगल वाला उसके लिए कोई नोटिस लेना ज़रूरत लोग नहीं समझते हैं। और इसी सब चीज़ के लिए और असुरक्षा की भावना बढ़ी है। पहले के जो सोसाइटी हुआ करते थे उसमें गाँव में लोग घर खोलकर और सोया करते थे, बहुत पहले की बात है जो। तो धीरे-धीरे जो है ये स्वार्थीपन जो है लोगों का वो बढ़ता चला गया है, उसके कारण भी असुरक्षा हुई है। तो ये असुरक्षा सिर्फ़ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों में भी असुरक्षा की बात होगी। अब मान लिया कि हम एक मोटा चेन पहन के मार्केट में जा रहे हैं। अब कोई आदमी आया बगल से चेन खींचकर हमारा चला गया और आजकल देखने में जितनी कड़ी सज़ा भी हो रही है, उतना ही त्वरित कार्रवाई भी हो रहा है, लेकिन फिर भी चोर भी उतने ही एक्टिव होते जा रहे हैं। तो जब तक डर उन लोगों में नहीं आएगा, तब तक वो ये समस्या दूर नहीं होने वाली है। और क्राइम तो अब क्या कहिएगा, क्राइम का ज़ीरो तो हो नहीं सकता है। ये सब छोटी-मोटी घटना हर जगह पुलिस तैनात हो भी नहीं सकती है। इस समस्या को भी हम लोगों को समझना होगा, तो थोड़ा-सा अपने भी होशियार रहने की ज़रूरत है और पुलिस को तो एक्टिव रहने की ज़रूरत है और सरकार को कड़ाई करने की ज़रूरत है कि जो ये सुरक्षा से संबंधित काम है, जिनके हवाले है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिनको तय की गई है, वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी भी आवश्यकता है, जो कि लगभग हो रहा है, लोगों में ये है। एक सवाल आपसे भी हमें मैडम कि पिछली सरकार की जो महिला सुरक्षा से जुड़ी नीतियों और मौजूदा सरकार के इस कदम को आपको क्या अंतर नजर आता है? नहीं देखिए, लड़कियों की या महिलाओं की सुरक्षा में अंतर की क्या बात है इसमें? सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करती है तो वो तो आदमी पे डिपेंड करता है, पुलिस पर डिपेंड करता है। ये एक एक्स्ट्रा हुआ, दिन पर दिन कोई भी सरकार आती है तो वो अपना चाहती है कि हम और अच्छा काम करें। तो पिछली सरकार ने भी, जो हमारी एनडीए की सरकार थी, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, वो भी अपने समय में महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड इतना ज़्यादा काम किए कि महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ गईं। अब अगली सरकार जो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने उस चैलेंज को देखा कि लड़कियां आगे बढ़ गईं, लेकिन हो सकता है कि उनकी सुरक्षा आए दिन जिस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो उस पर इन्होंने चिंता व्यक्त की और इस तरह के उपाय इन्होंने किए। तो अब देखते हैं कि आगे ये जो क्रिमिनल हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनमें ये दहशत होता है कि नहीं। निश्चित तौर पर एक सवाल ये भी है कि जैसे पिछले की सरकारों में भी देखी गई थी कि किडनैपिंग का मामला ज्यादा रहता था, देखने को मिलता था। अब ऐसे में क्या महिला सुरक्षा के लिए अलग महिला पुलिस बल की अवधारणा को और मजबूत करने की जरूरत है? बतौर एक प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल, आप सरकार से छात्राओं की सुरक्षा के लिए की 3 चीजों की अपेक्षा करेंगे इसके अलावा? देखिए, सबसे पहले तो जो कॉलेज आने जाने का टाइम होता है लगभग, उस समय पूरी पुलिस एक्टिव रहे, गश्ती की ज़रूरत है। एक जगह पुलिस तैनात होने से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, गश्ती की ज़रूरत है, ताकि जो उस तरह के लोग हैं उनमें ये दहशत रहे कि कहीं भी हमें पुलिस से मुलाकात हो सकती है। क्योंकि चोर का जो होता है ना कि तू डाल तो मैं पात वाली स्थिति हो जाती है, तो इसलिए पुलिस को भी चोर की तरह ही चकमा देने की ज़रूरत है, तब ये इस पर कंट्रोल होगा। और दूसरी बात है कि ये जितने भी सिस्टम तैनात किए गए हैं, हेल्पलाइन महिलाओं के लिए किए गए हैं, इसको बार-बार मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि ये सही ढंग से काम कर रहा है या कहीं से कंप्लेन आ रहा है तो उसको लोग मतलब यूँ ही तो नहीं इग्नोर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। महिला आयोग को भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है इसमें, जो कि है। अभी हाल में बिहार के जो महिला आयोग है, बिहार राज्य महिला आयोग, वो काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रही हैं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और ध्यान दे भी रही है। इसलिए तो महिला सशक्तिकरण जो बिहार में है, आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है बिहार, कि बिहार में महिलाएं, आप कॉलेज में देखिए, स्कूल में देखिए, आप कोएड में देखिए, आपको 75 से 80% तक लड़कियां ही मिल जाती हैं।
तो आखिर सुरक्षित है तभी तो लड़कियां आ रही हैं, और थोड़ी बहुत छिटपुट घटना होती है तो उसके लिए हमारी बेटियां अभी प्रतिकार करने के लिए तैयार हो रही हैं, और इस तरह के प्रयास जो सरकार ने किए हैं इससे और भी कॉन्फिडेंस लोगों में आएगा। अच्छा, इससे पहले आप मगध महिला कॉलेज में जो है अपना योगदान देती रही थी। कॉमर्स आपका बैकग्राउंड रहा, होम साइंस नहीं। आपका बैकग्राउंड है, माफ करिएगा, होम साइंस आपका बैकग्राउंड रहा था। जब आप पटना विश्वविद्यालय पहुंचे, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? क्या अनुभव? ये अंतर देखिए, क्योंकि सीधा प्राचार्य होम साइंस से वाणिज्य, वैसे तो प्राचार्य पद जो है वो टीचिंग पद है, इसमें पढ़ाना और प्रशासन का काम करना दोनों है। तो यहाँ आकर सिर्फ प्रशासन का काम ही हम कर पाते हैं। प्रशासकीय काम में अपना जो कॉलेज में है, क्लास चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह की दिक्कत हो रही है, क्लासरूम सही है या नहीं है, क्या कोई चूक तो हमसे नहीं हो रही है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को उपलब्ध हैं कि नहीं है, कहाँ कमी है, उसको पूरा करना, यही सब काम है। एकेडमिक्स से थोड़ा दूर हो गए हैं, जबकि प्राचार्य को तो जब तक क्योंकि पहले तो हम शिक्षक हैं, उसके बाद ही प्रिंसिपल हैं, यही है दिक्कत। असहजता महसूस होती है। हाँ, थोड़ी सी तो असहजता महसूस होती है, लगता है सिर्फ प्रशासक बनकर रह गए हैं, लेकिन ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम किसी और अन्य मुद्दे पर फिर से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए थी पटना विश्वविद्यालय की वाणिज्य विभाग की प्रिंसिपल डॉक्टर सुहेली मेहता, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। क्योंकि इन दिनों सरकार ने जो है महिलाओं को लेकर के कई पहल जो है शुरुआत की है, जिसमें अब कॉलेज और स्कूल के बाहर जो है पुलिस दीदी, जो महिला सुरक्षा बल हैं, उन्हें पुलिस दीदी का नाम दिया गया है। बाजाबता स्कूटी पर सवार होकर के जो है वह तैनात रहेंगी, ताकि लड़कियां जब बाहर निकले कॉलेज से तो उन्हें किसी तरह का कोई उनके साथ छेड़छाड़ या फिर अन्य समस्याएं ना उत्पन्न हो। क्योंकि पहले देखा गया है कि जब पुरुष बल तैनात होते थे तो महिलाएं अधिकतर या लड़कियां अधिकतर जो है उनसे बात अपनी नहीं रख पाती थी। सरकार के पास ये बातें पहुंची, सरकार ने जो है नई पहल की शुरुआत की है। देखना होगा कि ये पहल कितना सक्सेस आगे आने वाले समय में होता है। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।